हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको कॉमर्स से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिलती है। मींस कॉमर्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए कई टॉपिक्स आप इजीली पढ़ सकते हैं इस चैनल पे आके। यहाँ पे आपको आसानी से इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी दुकान से सामान खरीद लिया थोक में और कहीं ले जा करके आप दूसरी जगह पे उसको बेच रहे हैं, वो प्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब कि जो गुड्स आप बेच रहे हैं उसको बनाने की प्रक्रिया भी आपके यहाँ हो रही है, एक्चुअल में वही प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए हम डिफिनीशन के थ्रू भी समझते हैं। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी को क्रिएट करना, ठीक है। हमारी जो यूटिलिटी है उसको क्रिएट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। इट ऑल्सो रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ गुड्स। गुड्स को बनाना भी प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। या फिर सर्विसेज परफॉर्म करना भी हमारे लिए प्रोडक्शन है। फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट, उसको मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए, फिर चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है, उनको परफॉर्म करने की कंडीशन में लाने तक की जो प्रक्रिया होती है वही आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन प्रोडक्शन मीन द फैब्रिकेशन ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली। अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि जो मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन होता था उसी को हम प्रोडक्शन कहते थे, हम उसमें सर्विसेज को इन्वॉल्व नहीं करते थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इन्वॉल्व करते हैं। हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंसीडर करेंगे प्रोडक्शन के केस में, ठीक है। तो ओवरऑल डिफिनीशन अगर हम देखें तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं वही ओवरऑल प्रोडक्शन कहलाती है। मींस प्रोडक्शन मस्ट बी द फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट। तो हम अपने गुड्स को मार्केट में बेचने लायक तैयार कर लें या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें तो वही हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। मींस अब जो है गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोडक्शन में आ जाती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल भी है। इन इकोनॉमिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज पीपल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेबर को लेके आ रहे हैं, हम मशीन का यूज कर रहे हैं, हम पैसे लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, तो वही सब रिसोर्सेज क्या कहलाती हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं वो प्रोडक्शन के। तो हमारे मेन 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। पहला आपका लैंड हो गया, ठीक है, यानी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी वो सब आ जाती हैं लैंड में। दूसरा आपका लेबर हो गया, यानी कि द एफर्ट दैट ह्यूमंस कंट्रीब्यूट्स। तो जो लोग मिल करके काम कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो आपके लेबर में आ जाते हैं। तीसरा है आपका कैपिटल। तो कैपिटल में हमारी मशीनरी, बिल्डिंग्स, सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसेट्स भी हमारी एक तरह से कैपिटल में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो कंबाइंस लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जब हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो जो लास्ट वाला हमारा बचता है वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, जिसमें हमारा लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों कंबाइन हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे और डिटेल में समझते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ विच द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कैरीड आउट। यानी वो गुड्स और सर्विसेज जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन को कंप्लीट कर पा रहे हैं वही क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं को हम प्रोडक्शन के इनपुट्स भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द गुड्स प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दीज इनपुट्स आर कॉल्ड एज आउटपुट। तो ये इनपुट्स लगा करके जो हम गुड्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। जो रॉ मटेरियल्स लगा रहे हैं हम प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो हमारे इनपुट्स हैं, और जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है बन करके जिसको हम कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है? बाय कंजप्शन वी मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, ठीक है। तो ह्यूमन की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना वही क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है, ठीक है। इट इज बिकॉज वी हैव वांट्स दैट वी कंज्यूम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हमें पता है कि हमारी कुछ वांट्स है, ठीक है, तो उसके लिए उन वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम बहुत से गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मोreover it is assumed that if we have wants these can be satisfied only through the consumption of goods and services।
तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर हमारी वांट्स है, तो अगर हम उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है, दस आगे देखते हैं। Thus, consumption is defined as the satisfaction of human wants through the use of goods and services. तो कंजप्शन का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना गुड्स या सर्विसेज दे करके, वही क्या कहलाता है, कंजप्शन कहलाता है। तो आई होप आपको प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन तीनों का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं आज का थॉट में कह रहा है कि लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। यानी कि हर दिन कुछ नया सीखना सफलता की सीढ़ी होती है। सीधी सी बात है, अगर हम जितना कल सीखे रहेंगे उतने पे ही आज भी रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, क्योंकि हमारी डे बाय डे ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो डे बाय डे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। हमें अपने अंदर क्रिएटिविटी को जिंदा रखना है। ठीक है, इसलिए हम बोर ना हो, इसलिए भी जरूरी है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर एक काम वो रोज करता रहता है तो वो बोर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप डेली कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, आप इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा और आप सक्सेस की ओर और आगे बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि आप कुछ और सीख गए हैं आज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर भी है, ट्विटर पे भी फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझसे मैसेज के थ्रू कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।